सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और जहाँ तक परिवार पहचान पत्र का सवाल है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी समस्या हरियाणा के अंदर है। ये कैसे जनरेट हुई ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारी सरकार को इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए कि एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे जो जितनी जनता परेशान है वो शायद सरकार अभी उसको हल्के में ले रही है। नहीं सर, जनता इसलिए परेशान है सर जिसकी इनकम कोई मैं 40-50 हज़ार मैं आ है। रहा हूँ, आप उसी हाँ जी। बात पे आ रहा हूँ। कल का एक प्रदर्शन था हमारे पार्षद पंचकुला के, उन्होंने कुछ लोगों को लेकर डीसी ऑफिस आए। सवाल ये है कि उनको डीसी ऑफिस आना क्यों पड़ा। वो खुद पार्षद बीजेपी से हैं, हमारे विधायक साहब बीजेपी से हैं, मेयर साहब बीजेपी से हैं, हमारे खट्टर साहब बीजेपी से हैं और प्रधानमंत्री जी बीजेपी से। चार चार संवैधानिक पद एक ही पार्टी के, उसके बावजूद भी ये समस्या आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार कहीं गलती कर रही है। तो वही है सर, उसमें मतलब दिखाया गया है, मौजूदा मैं बता रहा हूँ उसमें मेन गलती क्या हुई है। एक पांचवी में पढ़ने वाले बच्चे की इनकम 5 लाख रुपए दिखा दी गई है। ये किसकी गलती है? या तो जो बनाने वाले उन्होंने गलत किया है या कोई डायरेक्शन इस तरह की है। आज हालात ये हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से बंदे झोड़े में कागज लेके सीएससी सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं जी। और आज कल परसों में ऐसे कहते कहते उनको कई साल हो गए, कल आना परसों आना। लोग बेचारे इतने परेशान है कि मैं बता नहीं सकता। मेरे पास भी गाँव से और कॉलोनी से इतने फ़ोन आते हैं कि परिवार पहचान पत्र को ठीक करा दो जी, ठीक करा दो। आखिर इस पर सरकार को सोचना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होने वाली है जी। सड़कों से, लेकिन दुकान के बाहर जो हम किराया दे के पहले बैठते थे, पैसे देते थे दुकानदार, तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। आज हम पैसा नहीं देते, हमें बाहर से उठाया जाता है। दुकानों के बाहर जो है बरामदे तक सामान भरा पड़ रहता है, उनकी तरफ सरकार को ध्यान नहीं देती। हम यदि कोई एप्लीकेशन लेके जाते हैं, उनका विरोध करते हैं, उल्टा हमारे ऊपर वो किया जाता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ और साफ बोलता हूँ, पूरा बोलता हूँ। आज जिन लोगों की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, नगर निगम ने जिन लोगों की ड्यूटियाँ लगाई हैं साफ सफाई कराने की या जो ब्रांडों में सामान रखे हैं, वहाँ चाहे हुडा हो चाहे नगर निगम हो, वहाँ पर सेटलमेंट चलती है जी। जो बंदा पैसे देगा वो वहाँ अपना माल बेच सकता, सामान रख सकता है। जो नहीं देगा उसका माल उठा के नहीं एमसी ऑफिस ले आएंगे या हुडा वाले ले जाएंगे। ये पारदर्शिता से काम नहीं हो रहा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। इसमें मैं कहता हूँ माननीय विधायक जी खुद संज्ञान लें, हमारे कमिश्नर साहब नगर निगम मतलब फिर खुद तो संज्ञान लें और इस चीज को रोकें। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसको आपके अधिकारी जो भी हैं वो उसको कहीं ना कहीं गोलमोल कर रहे हैं। मतलब फिर ये देखे सर, भ्रष्टाचार जो है पिछली सरकारों से भी ज्यादा फिर इस समय तो, यदि ऐसा है तो ये सिर्फ दिखावा मात्र है सर। सारी बातें आप मेरे से ना कहलवाइए सर। भ्रष्टाचार की बात करें तो सारी हदें पार हो चुकी है। और मैं तो कहना चाहूंगा जनता को भी, ऐसे आदमी को मौका दें, नए आदमी को, पुराने को नहीं। बिल्कुल जो लोग रह चुके हैं या उससे पहले रह चुके हैं वो आपने बरत के देख लिए। किसी नए चेहरे को जो आपके सुख दुख में काम आए, आपकी समस्याओं को समझे, ऐसे आदमी को मौका देंगे तो आपका भविष्य, आपके गांव की समस्याएं सुधर सकती हैं। अदरवाइज जो हो रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। फैसला जनता को करना। सर, एक किसानों के ऊपर भी हम बात करना चाहते हैं। अभी कल जो है परसों किसानों ने यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया था, तो पहले भी एमएसपी के ऊपर और काफ़ी मुद्दों पर बातचीत हुई थी कि जो है मौजूदा सरकार ये सारे वायदे जो किसानों से किए थे, लेकिन आज तक भी वो किसान जो उससे वंचित है। उसमें से कुछ मुद्दे हुए होंगे लेकिन काफ़ी मुद्दे आज भी जो पेंडिंग है। तो देखिए, किसानों को अगर मैं सही मायने में कहूँ ना तो 4 महीने बाद जो 2000 रुपये उनको आता है, हाँ जी, अब मैं शब्द यूज नहीं करना चाह रहा, उनको एक तरह से
भिखारी टाइप बना दिया। मतलब लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लॉलीपॉप वो आता है, ऐसी नौबत क्यों आई कि उनको 2000 रुपये देना पड़े 4 महीने के बाद में। उनको आप उनकी आय दुगनी करिए ना, MSP बढ़ाइए। जी। आप 5 रुपए की चीज को खरीद कर 50 रुपए में बेच रहे हो, लेकिन किसान को क्या मिल रहा है? 5 रुपये। ये नहीं होना चाहिए। सच में किसान हितैषी आपको बनना पड़ेगा। किसान वो साथी है हमारा कि सरकार का हमेशा साथ देता है। किसान मेहनत करके कमाना खाना जानता है, ना कि दान का लिया हुआ। कोई किसान नहीं चाहता कि मैं 2000 रुपये 4000 रुपये लूँ, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही, उसको निकम्मा बना रही है। उसकी मेहनत का फल उसको नहीं मिल रहा है। मेहनत का फल उसको दो, उसकी फसल का पूरा पैसा दो, MSP बढ़ाओ, तो किसान सरकार के फेवर में रहेगा। आप किसानों को अब पिछली बात करें, हम भी यही हैं। एक से एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर पिछली बात करें तो 1000 किसान मर गया जी। 1 साल तक बॉर्डर पर बैठा रहा। मैं वही बात पूछना चाह रहा था। फिर क्या हुआ? आपको बैकफुट पे आना पड़ा। आप ऐसा काम ही क्यों करते हो कि उनकी भरपाई कौन करेगा जो किसान मरा है? उनके घर के बारे में क्या सोचा? क्या आपने 1-1 करोड़ रुपए दिया जो किसान वहां पे मरा? उनके बच्चे आज कहाँ पर है? आपने एक बार भी पूछा? नहीं पूछा ना। तो आपको जानना पड़ेगा और किसान को साथ लेके चलना पड़ेगा। किसान की दुर्दशा जो कर दी है वो ठीक नहीं, उस पर आप ध्यान दो।